लाहिरी महर्षि ने दिया 50 उपवायुओं का विवरण। आकाश शब्द का मूल है। वायु स्पर्श और शब्द दोनों का मूल है। अग्नि शब्द स्पर्श और रूप तीनों का मूल है। जल शब्द स्पर्श रूप और रस यानी रुचि चारों का मूल है। पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांचों का मूल है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांचों स्पंदनों विविध फ्रीक्वेंसीज है। इन सबका मूल ओंकार ही है। इसी को प्राण शक्ति कहते हैं। जिसको सूक्ष्म प्राण शक्ति कहते हैं वही ही ओंकार है। शरीर में प्रवेश करने के पश्चात यही ही प्राण शक्ति का नाम में व्यवहार किया जाता है। वही प्राण अपान समान उदान और व्यान वायुओं का नामों में अपना अपना कामों का अनुसार व्यवहारण किया जाता है। इन 5 प्राणों मुख्य प्राण का साथ जोड़ के अथवा मिलके 50 वायुओं मरुतों जैसा व्यवहारण किया जाता है। असली में इन उपवायुओं अथवा मरुतों का हेतु 50 विविध स्पंदनों शरीर में होता है। हम इन चक्रों में उन चक्र संबंधित अक्षरों को उच्चारण करने से उनका नकारात्मक स्पंदनों को उपशमन मिलेगा। यह याद करना अत्यंत आवश्यक है। इन 50 वायुओं अथवा मरुतों ही 50 अक्षरों है। अक्षर का अर्थ है ना प्लस क्षर यानी नित्य। इन अक्षरों ही विविध चक्रों में व्यवहारण होता है। प्रथम में याद रखने का विषय, इन विविध प्रकार का अक्षरों को उन संबंधित चक्रों में उच्चारण करने से उन चक्रों का नकारात्मक क्रियाओं को मुक्त कर सकता है। एक मोबाइल सेल का अंदर का बैटरी का चार्ज खत्म होने से रिचार्ज नहीं करने से उस मोबाइल सेल क्रमशः काम करना बंद करेगा।
इन अक्षरों को उच्चारण करने का तात्पर्य भी वैसा ही है। लाहिरी महाशय महाराज ने हर एक चक्र का उपवायु का कामकाज यानी फंक्शनिंग का बारे में प्रस्ताव किया था। इन चक्रों सारे में नेगेटिव अथवा पॉजिटिव नहीं होता है, परंतु सिर्फ आज्ञा चक्र को ही इन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। इस आज्ञा चक्र को ह और क्ष करके दो अक्षर होता है। वास्तव में इन दोनों अक्षरों को एक ही अक्षर में परिगणन करते हैं, यानी एक ही अक्षर में गिना जाता है। इसी हेतु सारे अक्षर वास्तव में 49 समझना चाहिए। इस आज्ञा नेगेटिव और पॉजिटिव चक्र दोनों को एक ही में गिनते हैं। इस आज्ञा चक्र एक खाली नल जैसा है। इसी हेतु इस कुल आज्ञा चक्र को दो ही दल होते और गिनते भी है। हा नाम का आज्ञा नेगेटिव चक्र यानी मेडुल्ला केंद्र से परमात्मा शक्ति यानी चेतना अंदर प्रवेश करता है। इसी को सृष्टि का अंदर का परमात्मा यानी श्री कृष्ण चैतन्य कहते हैं। क्ष नाम का आज्ञा पॉजिटिव चक्र यानी कूटस्थ का माध्यम से सहस्रार चक्र पहुंच जाएगा। इस सहस्रार चक्र को परमात्मा शक्ति भांडार कहते हैं। इस सहस्रार चक्र से परमात्मा शक्ति बाकी चक्रों में बांटा जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी हेतु ओंकार को मुख्य प्राण शक्ति कहते हैं। महेश्वर सूत्रों ऐवुन रुलुक ये वोय ये वोच हयम वराट लन न्यायमन्ननम जबगड़दस खपचटदव कपई। इन शब्दों को हेतु अच हल और संयुक्ताक्षर बने हैं। सूक्ष्म प्राण शक्ति में ज्ञान और शक्ति दोनों है। इसका मूल सहस्रार में है। 49 मुख्य उपवायुओं का मूल सूक्ष्म प्राण शक्ति ही है। हर एक उपवायु को अपना अपना विशेष विधियां है। हर एक उपवायु को अपना अपना विशेष विधियों है। आज्ञा चक्र द्वारा विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्रों में बांटा हुआ है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इन चक्रों का माध्यम से नस केंद्रों और उनका माध्यम से विविध अवयवों को बांटा हुआ है। क्रिया योग साधना में साधक वृथा रीति बाहर जाने वाली प्राण शक्ति को पुनः मेरुदंड का माध्यम से षट चक्रों द्वारा कूटस्थ में भेज सकेगा। शिरस को एक प्रबल अयस्कांत रूप में बदल सकेगा। प्राण शक्ति को पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि में, मेडुल्ला ऑब्लांगेटा और बड़ा बेजा यानी सेरेब्रम में केंद्रीकरण कर सकेगा। विविध अणुओं मिलके एक कीड़ा यानी वर्म, वृक्ष, पक्षी यानी बर्ड, पशु यानी एनिमल और मनुष्य रूपों में विविध प्रकार रूपों में व्यक्त होता है। इन सब जीवों और उस जीवों संबंधित अणुओं को अवसर का अनुसार व्यक्त होने वाली चीज इस प्राण शक्ति ही है। इस प्रकार मनुष्य का अपेक्षा का मुताबिक
लभ्य होने वाली प्राण को मुख्य प्राण शक्ति कहते हैं। मुख्य प्राण शक्ति गर्भाधारण समय में जीवात्मा का साथ प्रवेश करेगा, उस जीव का कर्मानुसार रहेगा। जीव का जीवन आयु इस मुख्य प्राण शक्ति का ऊपर आधारित है। इस मुख्य प्राण शक्ति ब्रह्मांड यानी कॉस्मॉस से परमात्मा चेतना यानी कॉस्मिक कॉन्शसनेस रूप में मेडुल्ला का आज्ञा नेगेटिव चक्र जो है मेडुल्ला सेंटर बोलता है, उसका माध्यम से भेजा यानी सेरेब्रम में प्रवेश करके आज्ञा पॉजिटिव चक्र द्वारा सहस्रार में प्रवेश करेगा। उधर सारे चक्रों से अंगों से नस नस में बांटा जाएगा, यानी पुनः सहस्रार चक्र से ये आज्ञा पॉजिटिव चक्र यानी कूटस्थ द्वारा आज्ञा नेगेटिव चक्र विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्रों में बांटा जाएगा। उधर से अंगों से नस नस में बांटा जाता है। मुख्य प्राण शक्ति सारे देह में यानी शरीर में व्याप्ति होगा, परंतु विविध प्रदेशों में विविध प्रकार का काम करते विविध नामों से व्यक्त होता है यानी पुकारा जाता है। प्राणवायु का रूप में स्फटिकीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन के लिए यानी सारे कामों का व्यक्तीकरण के लिए सहायता करेगा। अपान वायु का रूप में व्यर्थ पदार्थों का यानी वेस्ट चीजों को विसर्जन यानी एलिमिनेशन के लिए सहायता करेगा। व्यान वायु का रूप में प्रसारण यानी सर्कुलेशन के लिए सहायता करेगा। समान वायु का रूप में स्पंजीकरण यानी एसिमिलेशन के लिए यानी पाचन क्रिया डाइजेशन के लिए सहायता करेगा। इसका हेतु विविध प्रकार का कणों यानी सेल्स, अंगों यानी ऑर्गन को आवश्यक प्रोटीन्स का वितरण और मरा हुआ कणों का स्थान में डेड सेल्स का स्थान में नूतन कणों का सृष्टि करने को सहायता मिलेगा। केश वृद्धि, त्वचा यानी स्किन, मांस इत्यादियों के लिए विविध प्रकार का कणों का आवश्यकता है। इसके लिए अनंत प्रकार का समीकरणों यानी इक्वेशंस होता रहता है। इस पद्धति का जीवाणुपाक कहते हैं। तो उदान वायु का रूप में जीवाणुपाक यानी मेटाबॉलिज्म के लिए सहायता करेगा। प्राण और अपान ये दोनों मनुष्य का शरीर में दो प्रधान विद्युत है। विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना, तो दो प्रधान इलेक्ट्रिसिटीज है। अपान विद्युत पहला विद्युत है मनुष्य का दोनों आंखों का मध्य में उपस्थित प्रदेश को कूटस्थ कहते हैं ना। अपना अपान विद्युत कूटस्थ से मूलाधार चक्र का नीचे उपस्थित मलद्वार का माध्यम से बाहर जाएगा। अपान विद्युत चंचल है, अनस्टडी, मनुष्य इंद्रियों का वश में रहेगा। दूसरा प्राण विद्युत है। यह मूलाधार चक्र से कूटस्थ में जाएगा। यह शांति युक्त है। निद्रा,
और ध्यान समय में मनुष्य का एकाग्रता को परमात्मा का साथ अनुसंधान करके रखेगा। अपान विद्युत मनुष्य का एकाग्रता को नीचे खींच के विषयासक्ति में रुचि कराएगा और प्राण विद्युत मनुष्य का एकाग्रता को अंदर यानी अंतर्मुख करके परमात्मा में रुचि कराएगा। क्रिया योग साधना का माध्यम से अंतर्मुख होना सुलभतर होता है। मुख्य प्राण कूटस्थ से अवरोहण में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में मल द्वार का माध्यम से बहिर्गत होने को कणों यानी सेल्स, झिल्ले यानी मेम्ब्रेन्स और अंगों का यानी ऑर्गन्स का माध्यम से भेजा समाचार ले जाने के लिए और मानसिक व्यापारों को लिए और मानसिक व्यापारों के लिए अधिकाधिक शक्ति खर्च होगा। उस समय अथवा इन कामों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहते हैं ना, जैसा व्यर्थ अथवा कलुषितों को रक्तों में छोड़ देगा। उस कलुषित रक्त जल्दी जल्दी शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो भौतिक मरण संभव होगा। उस खर्च हुआ शक्ति को पुनरुद्धरण के लिए पुनरुद्धरण के लिए श्वास क्रिया का माध्यम से ब्रीथिंग प्रोसेस का माध्यम से आने वाली इस मुख्य प्राण अत्यंत आवश्यक है। मेरुदंड का अंदर का प्राण और अपान वायुओं का परस्पर विरुद्ध खिंचावों का हेतु श्वास निश्वास प्रक्रिया होता है। प्राण शक्ति ऊपर जाने का समय में प्राणवायु सहित प्राण शक्ति को फेफड़ों का मतलब लंग्स, फेफड़ों में ले जाके कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत मुक्त कराएगा। इसी को श्वास क्रिया कहते हैं। उदर का अंदर का द्रव, उदर मतलब स्टमक का अंदर का द्रव और घन पदार्थों को शुद्धिकरण करने को अधिक समय लगेगा। वैसा शुद्धिकरण हुआ शक्ति को कणों में भेजने वाला इस प्राण शक्ति ही है। लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति मतलब लाइफ फोर्स। शुद्धिकरण हुआ प्राण शक्ति मेरुदंड का सब चक्रों कूटस्थ और बड़ा भेजा यानी सेरेब्रम में शक्ति को पुनरुद्धारण करता ही रहेगा और श्वास का शेष शक्ति को रक्त सर्व शरीर में ले जाते रहेगा। पंच प्राणों उनका अवसर का अनुसार उपयोग करेगा। प्राणवायु का रूप में स्फटिकीकरण, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं ना, यानी सर्व कामों का व्यक्तीकरण के लिए सहायता करता है। अपान वायु का रूप में व्यर्थ पदार्थों का विसर्जन काम के लिए सहायता करता है। व्यान वायु का रूप में प्रसारण काम के लिए सहायता करता है। समान वायु का रूप में स्पंजीकरण यानी एसिमुलेशन का काम के लिए सहायता करता है। हजम होने उसका माध्यम से अंगों का आवश्यक पोषक पदार्थों का वितरण और मरा हुआ कणों का स्थानों में नया कणों का उत्पादन करने में सहायता करता है। केश वृद्धि, त्वचा, मांस इत्यादियों को विविध रूप का कणों चाहिए। उनके लिए अनंत समीकरणों होते रहते हैं
इस पद्धति को जीवाणुपाक कहते हैं। उदान वायु रूप में जीवाणुपाक मेटाबॉलिज्म के लिए सहायता करता है। अर्धा स्थूल वायु समिष्टि स्थूल व्यान वायु है। ये को हाफ करने से उसको अर्धा बोलता है, 1/2 बोलते हैं। 1/2 को अर्धा करने से 1/4 बोलते हैं, एक पाव बोलते हैं। और 1/4 को अर्धा करने से उसको 1/8 कहते हैं। तो 1/8 स्थूल वायु प्लस 1/8 स्थूल आकाश मिलके स्थूल समिष्टि समयान वायु बनता है। 1/8 स्थूल वायु और 1/8 स्थूल आकाश मिलके स्थूल समिष्टि समान वायु बनता है। 1/8 स्थूल वायु और 1/8 स्थूल अग्नि मिलके स्थूल समिष्टि उदान वायु बनता है। 1/8 स्थूल वायु और 1/8 स्थूल जल मिलके स्थूल समिष्टि प्राण वायु बनता है। 1/8 स्थूल वायु और 1/8 स्थूल पृथ्वी मिलके स्थूल समिष्टि अपान वायु बनता है। याद रखिएगा, अर्धा स्थूल वायु समिष्टि स्थूल व्यान वायु है। प्राणवायु विशुद्ध गले में है। अपान वायु मूलाधार गुदस्थान है। उपवायु और उसका स्थान नागा गले में है, डकार आने का हेतु। कूर्म पलकों को चलाने के हेतु, पलकों को चलाने हेतु। क्रुकर हाची छींक आने का हेतु। देवदत्ता उबासी हेतु, उबासी हेतु। धनंजय स्थूल शरीर पतनानंतर 10 मिनट तक शरीर को गर्म रखने हेतु। आज्ञा चक्र में 2 अक्षर है, हा और क्षा। ओम केंद्र शब्द है। विशुद्ध चक्र 16 अक्षर है। अ आ इ ई उ ऊ अरु अरु अलु अलु ए ऐ ओ औ अम आहा। हम केंद्र शब्द। अनाह चक्र 12 अक्षर है। का ख ग घ इन्या चा छ जा झ इणी टा ठा। और मणिपुर चक्र 10 अक्षर है। ड ढ न त थ द ध न प फा। स्वादिष्ठान चक्र 6 अक्षर है। ब भ म य र ला। और मूलाधार चक्र 4 अक्षर है। व स श सा। आज्ञा चक्र में मुख्य प्राण शक्ति ओम जैसा व्यक्तीकरण करेगा। इसी कारण हिंदुस्तान में अक्षराभ्यास का समय में ओम अक्षर को विद्यारंभ में बच्चों से लिखवाते हैं। इन 50 वायु 50 स्पंदन का हेतु है। विशुद्ध चक्र का केंद्र संयुक्त अक्षर हम है। आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्रों का केंद्र अक्षरों अथवा वायु अथवा स्पंदनों सर्व स्वतंत्र है। अनाहत चक्र केंद्र संयुक्त अक्षर यम है। मणिपुर चक्र का केंद्र संयुक्त अक्षर रम। स्वादिष्ठान चक्र का केंद्र अक्षर जो है संयुक्त अक्षर वम। और मूलाधार चक्र का केंद्र अक्षर है लम। ये सब अक्षरों अथवा वायु अथवा स्पंदन सर्व स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरा का ऊपर आधारित है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्रों इसको ब्रह्म ग्रंथि प्रांत कहते हैं। मणिपुर चक्र, अनाहत और विशुद्ध चक्र इनको रुद्र ग्रंथि प्रांत कहते हैं। विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र इनको विष्णु ग्रंथि प्रांत कहते हैं। ब्रह्म ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि विच्छेदन होने से ही मुक्ति का अथवा परमात्मा का अनुसंधान मार्ग सुगम होगा। कुंडलिनी जागृति होके विशुद्ध चक्र का स्पर्शन होने से ही
नीचे चक्रों का दिशा का खिंचाई से छुटकारा मिलेगा। इसी हेतु कुंडलनी अनाहत चक्र पार होने तक साधक जागरूकता से रहना और तीव्र ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। अपना ध्यान साधना में कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। परम पूजनीय परमहंस श्री श्री योगानंद स्वामी जी ने श्रीमद् भगवद गीता को गॉड टॉक्स विद अर्जुना करके लिखा है। उसमें योगीराज श्री श्री लाहिरी महाशय प्रसादित चक्रों का चित्रों में इन मरुतों का बारे में प्रस्तावन किया। इस चित्र में लिपि बंगाली भाषा में है। उनको यथा तथा मैंने दिया है। अगर इनमें कुछ दोष होने से मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि वो मेरा अवगाहन में कमी है। मरुतों प्रधान में 7 है। वे है आवाह, प्रवाह, विवाह, परावाह, उद्वाह, संवाह और परिवाह। इसी को मरीचि कहते हैं। आवाह, प्रवाह, विवाह, परावाह, उद्वाह, संवाह और परिवाह। ये 49 उपवायुओं को 7 प्रधान मरुतों में विभाजित किया है। ये मरुतों मनुष्य का शरीर का अंदर और बाहर ब्रह्मांड में भी है। इसीलिए शरीर का और ब्रह्मांड का संबंध है। ऐसा ही मन और शरीर का भी संबंध होता है। ब्रह्म पदार्थ ही ऐसा 49 उपवायुओं का रूप में व्यक्त हो गया। इस ज्ञान का कमी का हेतु वर्तमान अस्त व्यस्त और अयोमय स्थिति। इस ज्ञान का कमी का हेतु वर्तमान अस्त व्यस्त और अयोमय स्थिति में हम लोग है। ये ज्ञान होने से कोई भी व्याकुलता नहीं होगा। हर चक्र में विविध अक्षरों होते हैं। हर चक्रों में जो अक्षरें होते हैं, ये सारे अक्षरों सहस्रार चक्र में होते हैं। यानी सब अक्षरों का मूल स्थान सहस्रार चक्र है। इन चक्रों का संबंधित अक्षरों और वायु मैं अभी दे रहा हूँ। ये है नंबर 1 प्रवाह श्वासिनी टाना महाबल। 2 परिवह विहग उड्डीयान ऋतवाह। 3 परिवह सप्तास्वर शब्द स्थिति। 4 परिवह प्राण निमीलन बहिर्गमन त्रिचक्र। 5 परावह मातरिश्व अणु सच्चजित। 6 परावह जगत प्राण ब्रह्मऋता। 7 परावह पवमान क्रियात परावस्थ ऋतजित। 8 परावह नवप्राण प्राण रूपो चित्वहिधाता। नंबर 9 परावह हमि मोक्ष अस्तिमित्रा। नंबर 10 परावह सारंग नित्यपतिवासा। 11 परावह स्तंभन सर्वव्यापी मिता। नंबर 12 प्रवह श्वसन श्वास प्रश्वासादि इंद्रा। नंबर 13 प्रवह सदागति गमनादौ गति। नंबर 14 प्रवह प्रवदस्य स्पर्श शक्ति अदृश्य गति। स्पर्श शक्ति अदृश्य गति। नंबर 15 प्रवह गंधवाह अनुष्य असीत ईदृक्षा। नंबर 16 प्रवह वाह चलन वृतिना। नंबर 17 प्रवह वेगिकांत भोग कामा। 18 उद्वह व्यान जृंभण अकुंचन प्रसारण द्विचक्रा। नंबर 19
आवह गंधवः गंधेर अणुके आने त्रिचक्रा। नंबर 20 आवह असुग शैघ्रम अदृक्षा। नंबर 21 आवह मारुत बित्तरेर वायु अपात। नंबर 22 आवह पवन पवन अपराजिता। नंबर 23 आवह फणिप्रिय ऊर्ध्वगति ध्रुवा। नंबर 24 आवह निश्वासक त्वगिंद्रिय व्यापि युतिर्गा। नंबर 25 आवह उदान उद्गीरण सकृत। नंबर 26 परिवह अनिल अनुष्ण असीत अक्षया। नंबर 27 परिवह समिरन पश्चिमेत वायु सुसेना। नंबर 28 परिवह अनुष्ण शीतस्पर्श पस दीक्षा। नंबर 29 परिवह सुखास सुखदा देवदेवा। नंबर 30 विवह वातव्यक संभवा। 31 विवह प्रणति धारणा अनमित्रा। 32 विवह प्रकंपन कंपन भीमा। नंबर 33 विवह समान पोषण एकज्योति। 34 उद्वह मरुत उत्तर दिगेर वायुसेना जित। 35 उद्वह नाभस्थान अपंकज अभियुक्ता। 36 उद्वह धुनिध्वज अधिमिता। 37 उद्वह कंपना सोचना दत्ता। उद्वह कंपना सोचना दत्ता। नंबर 38 उद्वह वासुदेहव्यापि विधारणा। नंबर 39 उद्वह मृगवाहन विद्युत वरन्न। नंबर 40 संवह चंचल उक्षेपण द्विज्योति। नंबर 41 संवह पुरुषतांपति बलम महाबला। 42 संवह अपान क्षुधाकर अधोगमन एकचक्रा। 43 विवह स्पर्शन स्पर्श विराट। 44 विवह वाता तिर्यक गमन पुराणह्या। नंबर 45 विवह प्रभंजन मन पृथक सुमिता। 46 संवह अजगत प्राण जन्म मरण अदृश्य। नंबर 47 संवह आवक फेला पूरी मित्रा। 48 संवह समिर प्रातः काले वायु संगमिता। नंबर 49 संवह प्रकंपन गंधेर अणुके आने मितासना। इन 6 चक्रों का सारे अक्षरों मिलके सहस्रार में होंगे। उस चक्र संबंधित अक्षरों वायुओं का कामकाज फंक्शंस मैं दिया हूं अभी। इनका अर्थ यानी तात्पर्य देने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। ये मेरा प्रयत्न को आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग। 49 उपवायुओं का ऐसा दिया हुआ 7 प्रधान मरुतों में विभाजित किया है। ये मरुतों मनुष्य का शरीर का अंदर और बाहर ब्रह्मांड में भी है। इसीलिए शरीर का और ब्रह्मांड का संबंध यानी संपर्क होता है। ऐसा ही मन और शरीर का भी संबंध अथवा संपर्क होता है। ब्रह्म पदार्थ ही ऐसा 49 उपवायुओं का रूप में व्यक्त हो गया। इस ज्ञान का कमी का हेतु ही वर्तमान अस्तव्यस्त और अयोमय स्थिति है। ये ज्ञान होने से कोई भी व्याकुलता नहीं होता है। विभाजन अभी नंबर 1 प्रवाह का अंदर प्रवाह श्वासिनीटाना महाबल। प्रवाह श्वसन श्वास प्रश्वासादि इंद्र। प्रवाह सदागति गमनादौ गति। प्रवाह पूर्वदस्य स्पर्श शक्ति अदृश्य गति। प्रवाह गंधवाह अनुष्ण असीत ईदृक्षा। प्रवाह वाह चलन वृतिना। प्रवाह योगी कांत भोग कामा।
अभी परिवह का अंदर परिवह विहग उड्डीयान ऋतवाह, परिवह सप्तास्वर शब्द स्थिति, परिवह प्राण निमीलिन बहिर्गमन त्रिचक्र, परिवह अनिल अनुष्ण असीत अक्षय, परिवह समीरण पश्चिमेर्वायु सुसेना, परिवह अनुष्ण शीतस्पर्श पसदीक्षा, परिवह सुखास सुखदा देवदेव। अभी परावह का परावह मातरिस्व अणु सच्चजिता, परावह जगत प्राण ब्रह्मऋता, परावह परवमान क्रिया परावस्त ऋतजित, परावह नव प्राण प्राण रूपो चित्तहिधाता, परावह हमि मोक्ष अस्ति मित्रा, परावह सारंग नित्यपति वासा, परावह स्तंभन सर्वव्यापी मिता। अभी उद्वह का उद्वह व्यान जृंभण आकुंचन प्रसारण दिशक्रा, उद्वह मरुत उत्तरादिगेर वायुसेना जिता, उद्वह मरुत उत्तरादिगेर वायुसेना जित। नेक्स्ट उद्वह नभस्तान अपंकज अभियुक्ता, उद्वह धुनिध्वज अधिमिता, उद्वह कंपना शोचना दर्ता, उद्वह वासदेहव्यापि विधारणा, उद्वह मृगवाहन विद्युत वरन्। अभी आवह का आवह गंधव गंधेर अणुके आने त्रिचक्रा, आवह असुग सैग्रम अदृक्षा, आवह मरुत बित्तरेर्वायु आपात, आवह पवन पवन अपराजिता, आवह फणिप्रिय ऊर्ध्वगति ध्रुवा, आवह निश्वासक त्वगिंद्रिय व्यापि युतिर्गा, आवह उदान उद्गीर्ण सकृत। अभी विवाह का विवाह व्यातिव्यक संभवा, विवाह प्रणति धारणा अनमित्रा, विवाह प्रकंपन कंपन भीमा, विवाह समान पोषण एक ज्योति, विवाह स्पर्शन स्पर्श विराट, विवाह वाद तिर्यक गमन पुराण दृश्य। एक दफा और विवाह वात तिर्यक गमन पुराणह्या, विवाह प्रभंजन मन पृथक सुमिता। अभी संवह का संवह चंचल उक्षेपन द्विज्योति, संवह पृषतां पति बलम महाबला, संवह अपान क्षुधाकर अधोगमन एकचक्र, संवह अजगत प्राण जन्म मरण अदृश्य, संवह आवक फेला पुरीमित्रा, संवह समीर प्रातः काले वायु संगमिता, संवह प्रकंपन गंधेर अणुके आने मितासना। हर चक्र में विविध अक्षरों होते हैं, हर चक्रों में जो अक्षरों होते हैं ये सारे अक्षरों सहस्रार चक्र में होते हैं, यानी सब अक्षरों का मूल स्थान सहस्रार चक्र है। इन चक्रों का संबंधित अक्षरों और वायु का बारे में मैं बोल रहा हूँ। अभी आज्ञा चक्र, इसमें सूक्ष्म प्राण शक्ति होता है। आज्ञा चक्र को प्रवह प्राण श्री कृष्ण तत्व अथवा सृष्टि का अंदर परमात्मा का प्रतीक है। इसका पुत्री का विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र आकाश तत्व परिवह प्राण को यानी शब्द का प्रतीक है। विशुद्ध चक्र का पुत्री का अनाहत चक्र है। विशुद्ध चक्र आकाश तत्व का प्रतीक है। विशुद्ध चक्र का पुत्री का अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र वायु तत्व का यानी स्पर्श आवह प्राण का प्रतीक है। अनाहत चक्र का पुत्री का मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व का यानी रूप का प्रतीक है। और मणिपुर चक्र उद्वह प्राण का प्रतीक है। मणिपुर चक्र का पुत्री का स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का यानी रस यानी रुचि यानी विवह प्राण का प्रतीक है।
स्वाधिष्ठान चक्र का पुत्रिका मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का यानी गंध यानी संवह प्राण का प्रतीक है। नंबर 1, प्रवह श्वासिनी टाना महाबल। ओम अक्षर ही सूक्ष्म प्राण शक्ति जो सर्व प्राण शक्तियों का मूल हेतु है, इसी को प्रवह श्वासिनी कहते हैं। इस आज्ञा चक्र केंद्र को स्पंदन करने अक्षर ओम है। इस आज्ञा चक्र को 2 दल है। इसी 2 अक्षर हा और क्ष को जोर से उच्चारण करने से उस दोनों दिशा में स्पंदन करा सकता है। इसका वजह से विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार चक्र इन सबको मुख्य प्राण शक्ति मिल जाएगा। अभी विशुद्ध चक्र का बारे में। विशुद्ध चक्र परिवह प्राण। विशुद्ध चक्र उदान वायु का है। केश वृद्धि, त्वचा, मांस इत्यादियों के लिए विविध प्रकार का कणों का आवश्यकता है। इसके लिए अनंत प्रकार का समीकरणों यानी इक्वेशंस होता रहता है। इस पद्धति का जीवाणुपाक कहते हैं। उदान वायु का रूप में जीवाणुपाक यानी मेटाबॉलिज्म के लिए सहायता करेगा। अग्नि चक्र प्रवाह प्राण श्री कृष्ण तत्व अथवा सृष्टि का अंदर का परमात्मा का प्रतीक है। इसका पुत्रिका विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र आकाश तत्व को यानी परिवह प्राण को यानी शब्द का प्रतीक है। विशुद्ध चक्र का पुत्रिका अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र वायु तत्व का यानी स्पर्श यानी अवह प्राण का प्रतीक है। अनाहत चक्र का पुत्रिका मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व का यानी रूप यानी उद्वह प्राण का प्रतीक है। मणिपुर चक्र का पुत्रिका स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का यानी रस यानी रुचि यानी विवाह प्राण यानी विवाह प्राण का प्रतीक है। स्वाधिष्ठान चक्र का पुत्रिका मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का यानी गंध यानी संवह प्राण का प्रतीक है। हम संयुक्ताक्षर विशुद्ध चक्र केंद्र को स्पंदित करेगा। इस विशुद्ध चक्र का स्पंदनों उदान वायु का स्पंदनों है। इसी को परिवह प्राण यानी उदान वायु मार्ग कहते हैं। स्थूल देह पतनानंतर सूक्ष्म कारण और कर्मों का वायुमंडल में उड़ने वाला पक्षी जैसा ले जाने वाला वायु उदान वायु ही है। परिवह प्राण और प्रवाह श्वासिनी दोनों परस्पर प्रभावित यानी इंटरैक्ट होगा। कंप्यूटर में सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सारे विद्युतों प्रवेश करके तत्पश्चात अपना अपना कार्यक्रमों यानी प्रोग्राम करने रीति सारे प्राणों यानी प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान सब वायुओं प्रवाह श्वासिनी का साथ यानी मुख्य प्राण शक्ति का साथ परस्पर प्रभावित यानी इंटरैक्ट होता है। विशुद्ध चक्र को 16 दल है। वे है अ, इ, उ, ऋ, अल, अलु, ए, ऐ, ओ, औ, अह। इन 16 दल ही 16 अक्षरों है। इन 16 अक्षरों को जोर से 16 बार केंद्र संयुक्ताक्षर हम का साथ उच्चारण करने से 16 दिशा में स्पंदित करा सकता है। इसका हेतु मुख्य प्राण शक्ति, बाकी अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्रों को मिलेगा। कुंडलिनी जागृति हो जाएगा, आरोग्य भी सुगम होगा और परमात्मा का साथ अनुसंधान सुलभतर हो जाएगा। विशुद्ध चक्र के बारे में
उनका वायुओं का फंक्शनिंग के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। परिवह विहग उड्डीयान ऋतवाह, विशुद्ध चक्र का चारों ओर उदान वायु का स्पंदनों 16 प्रकार का होता है। कभी कभी अपने आप और कुछ समयों में इतर वायुओं का साथ मिलकर स्पंदन करता है। परिवह का अर्थ मार्ग अथवा स्पंदन है। परिवह प्राण का अर्थ उदान वायु है, परंतु इन 16 प्रकार का उदान वायु का स्पंदनों भी इस प्रवाह श्वासिनी का साथ यानी मुख्य प्राण शक्ति का साथ प्रभावित यानी इंटरैक्ट होंगे। इधर आ अक्षर का उच्चारण उड़ने पक्षी जैसा परमात्मा का साथ अनुसंधान होने का मार्ग दिखाने वाली स्पंदन है। नेक्स्ट, परिवह सप्ता स्वर शब्द स्थिति। इधर आ अक्षर का उच्चारण सप्त स्वर का साथ रचना किया हुआ संगीत जैसा उदान वायु का शब्द स्थिति स्पंदन है। नेक्स्ट, परिवह प्राण निमीलन बहिर्गमन त्रिचक्र। इधर ई अक्षर का उच्चारण बाहर की ओर जाने वाली त्रिगुणात्मक मन को नियंत्रित कर सकने वाली उदान वायु का स्पंदन है। नेक्स्ट फंक्शन, परावह मातरिस्व अणु सत्यजिता। इधर ई अक्षर का उच्चारण क्रमशः सत्य को जीत सकने वाली उदान वायु का स्पंदन है। नेक्स्ट फंक्शन, परावह जगत प्राण ब्रह्मऋता। इधर वो अक्षर का उच्चारण क्रमशः ब्रह्म को लभ्य सकने वाली उदान वायु का स्पंदन है। ब्रह्म को लभ्य सकने वाली उदान वायु का स्पंदन है। नेक्स्ट, परावह पवमान क्रिया परावस्थ रुत जित। इधर वो अक्षर का उच्चारण क्रिया परावस्था को लभ्य सकने वाली उदान वायु का स्पंदन है। नेक्स्ट, परावह नव प्राण प्राण रूपोंचित्व हिद्धाता। इधर रू अक्षर का उच्चारण नव प्राणों का प्राण यानी परब्रह्म की दिशा में मार्ग टर्न करने वाली उदान वायु का स्पंदन है। परावह हामी मोक्ष अस्ति मित्रा। इधर रू अक्षर का उच्चारण साधक को मोक्ष मार्ग का तरफ टर्न करने वाली उदान वायु का स्पंदन है। परावह सारंग नित्य पति वासा। इधर अलु अक्षर का उच्चारण साधक को शिवजी को भी वश कर सकने वाली उदान वायु का स्पंदन है। परावह स्तंभन सर्वव्यापी मिता। इधर अलु अक्षर का उच्चारण साधक को सर्वव्याप्ति दिला सकने वाली उदान वायु का स्पंदन है। प्रवह श्वसन श्वास प्रश्वासादि इंद्र। इधर ए अक्षर का उच्चारण श्वास और निश्वासों को वश होने वाली यानी मन को चंचल की और लेने वाले उदान वायु का स्पंदन है। इधर उदान वायु प्रवाह प्राण यानी मुख्य प्राण शक्ति के साथ इंटरैक्ट होता है। प्रवाह सदा गति गमनादौ गति। इधर ऐ अक्षर का उच्चारण सदा गति का तरफ ले जाने वाली उदान वायु का स्पंदन है। प्रवाह प्रवदस्य स्पर्श शक्ति अदृश्य गति। इधर ओ अक्षर का उच्चारण परमात्मा को स्पृशन करा सकने वाली उदान वायु का स्पंदन है। प्रवाह गंधवाह अनुष्ण असीत ईदृक्षा। इधर औ अक्षर का उच्चारण शीतोष्ण स्थिति रहित भावना करा सकने वाली उदान वायु का स्पंदन है। प्रवाह वाह चलन वृतिना। इधर अक्षर का उच्चारण मनोनिश्चलता भावना करा सकने वाली उदान वायु का स्पंदन है। प्रवाह वेगिकंत भोग कामा।
इधर अह अक्षर का उच्चारण शुभेच्छा भावना करा सकने वाली उदान वायु का स्पंदन है। अब अनाहत चक्र का बारे में बात करेंगे। अनाहत चक्र प्राणवायु का है। प्राणवायु का रूप में स्फटिकीकरण क्रिस्टलाइजेशन के लिए यानी सारे कामों का व्यक्तीकरण के लिए सहायता करेगा। आज्ञा चक्र प्रवाह प्राण श्री कृष्ण तत्व आज्ञा चक्र प्रवाह प्राण श्री कृष्ण तत्व अथवा सृष्टि का अंदर परमात्मा का प्रतीक है। इसका पुत्रिका विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र आकाश तत्व परिवह प्राण को यानी शब्द का प्रतीक है। विशुद्ध चक्र का पुत्रिका अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र वायु तत्व का यानी स्पर्श आवह प्राण का प्रतीक है। अनाहत चक्र का पुत्रिका मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व का यानी रूप उद्वह प्राण का प्रतीक है। मणिपुर चक्र का पुत्रिका स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का यानी रस रुचि विवाह प्राण का प्रतीक है। स्वाधिष्ठान चक्र का पुत्रिका मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का यानी गंध संवह प्राण का प्रतीक है। यम संयुक्ताक्षर अनाहत चक्र केंद्र को स्पंदित करेगा। इस अनाहत चक्र का स्पंदनों प्राणवायु का स्पंदनों है। इसी को आवह प्राण यानी प्राणवायु मार्ग कहते हैं। अनाहत चक्र का चारों ओर प्राणवायु का स्पंदनों 12 प्रकार का होता है। कभी कभी अपने आप और कुछ समयों में दूसरा वायुओं का साथ इस प्राणवायु मिलके स्पंदन करेगा। इन 12 प्रकार का प्राणवायु का स्पंदनों भी इस प्रवाह श्वासिनी का साथ यानी मुख्य प्राण शक्ति का साथ इंटरैक्ट होगा। अनाहत चक्रों का 12 दल है। वे है क ख ग घ इञ च छ य झ इणि ट ठ। इन 12 दल ही 12 अक्षरों है। इन 12 अक्षरों को जोर से 12 बार केंद्र संयुक्ताक्षर यम का साथ उच्चारण करने से या यम अक्षर 12 बार उच्चारण करके उसके बाद 12 बार इस 12 अक्षरों को उच्चारण करने से भी 12 दिशा में स्पंदित करा सकता है। इसका हेतु मुख्य प्राण शक्ति बाकी मणिपुर स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्रों को मिलेगा। कुंडलिनी जागृति हो जाएगा। आरोग्य भी सुगम होगा और परमात्मा का साथ अनुसंधान सुलभतर हो जाएगा। इधर का वायुओं का स्पंदनों का या फंक्शनों का बारे में बात करेंगे अभी। उद्वह व्यान जृंभण आकुंचन प्रसारण द्विचक्रा। उद्वह का अर्ध पुत्रिका है। जो कम हुआ वायु को बढ़ा के चुकड़ा हुआ हृदय स्पंदन पुनः ठीक करने का स्पंदन इधर का क अक्षर का उच्चारण है। समान और प्राणवायुओं का मिश्रित यानी मिक्स्ड स्पंदना यहाँ का स्पंदना है। आह गंधः गंधेर अणुके आने त्रिचक्रा। इधर ख अक्षर का उच्चारण गंध अणुओं को लाने वाली प्राणवायु का हृदय का स्पंदना है। आवह असुग शीघ्रम अद्रुक्षा। इधर ग अक्षर का उच्चारण अमित गति में होने वाली प्राणवायु का स्पंदना है। आवह मारुत भित्तरे वायु अपात। इधर घ अक्षर का उच्चारण अंदर अंदर अमित प्रकंपनों का उत्पन्न करने वाली प्राणवायु का अद्भुत स्पंदना है। आवह पवन पवन अपराजिता। इधर ञ अक्षरा का उच्चारण अमित शीघ्र गति
प्राणवायु का अद्भुत स्पंदना है। अमित शीघ्र गति प्राणवायु का अद्भुत स्पंदना है। आवह फणि प्रिय ऊर्ध्व गति ध्रुवा। इधर छ अक्षर का उच्चारण आरोही सर्प का फणि जैसा प्राणवायु का स्पंदन है। आवह निश्वासक त्वगिंद्रिय व्यापी युतिर्गा। इधर छ अक्षर का उच्चारण त्वचा को यानी स्किन को उत्तेजित मतलब गूस पिम्स बोलते हैं, उत्तेजित करने वाले। इधर छ अक्षर का उच्चारण त्वचा इधर छ अक्षर का उच्चारण त्वचा को यानी स्किन को उत्तेजित करने वाली हेयर राइजिंग प्राणवायु का स्पंदना है। आवह उदान उद्गीरण सकृत। इधर ज अक्षर का उच्चारण डकार लाने वाले बेल्चिंग्स प्राणवायु और उदान वायुओं का मिश्रण यानी मिक्सड स्पंदना है। परिवह अनिल अनुष्ण असीत अक्षया। इधर झ अक्षर का उच्चारण शीतल रहित और उष्ण रहित प्राणवायु और उदान वायुओं का मिश्रण यानी मिक्स्ड स्पंदना है। परिवह समीरण पश्चिमेर वायु सुसेना। इधर इनी अक्षर का उच्चारण पश्चिम दिशा का तरफ जाने वाली प्राणवायु और उदान वायु का मिश्रण यानी मिक्स्ड स्पंदना है। परिवह अनुष्ण शीत स्पर्श पस दीक्षा। इधर ट अक्षर का उच्चारण उष्ण रहित शीतल स्पर्श समायुक्त प्राणवायु और उदान वायुओं का मिश्रम स्पंदन है। परिवह सुखास सुखदा देवदेव ठ। इधर ठ अक्षर का उच्चारण आनंद लाने वाली प्राणवायु और उदान वायुओं का मिश्रम यानी मिक्स्ड स्पंदना है। अभी मणिपुर चक्र का बारे में हम बात करेंगे। अभी मणिपुर चक्र समान वायु का स्थान है। समान वायु का स्थान मणिपुर चक्र है। समान वायु का रूप में स्पंजीकरण यानी एसिमिलेशन के लिए यानी पाचन क्रिया यानी डाइजेशन के लिए सहायता करेगा। इसका हेतु विविध प्रकार का कणों सेल्स अंगों ऑर्गन्स को आवश्यक प्रोटीन्स का वितरण और मरा हुआ कणों का स्थान में नूतन कणों का सृष्टि करने का सहायता मिलेगा। रम संयुक्ताक्षर मणिपुर चक्र केंद्र को स्पंदित करेगा। इस मणिपुर चक्र का स्पंदनों समान वायु का स्पंदनों है। इसी को उद्वह प्राण यानी समान वायु मार्ग कहते हैं। मणिपुर चक्र का चारों ओर समान वायु का स्पंदनों 10 प्रकार का होंगे। कभी कभी अपने आप और कुछ समयों में दूसरा वायु का साथ भी इस समान वायु मिलके स्पंदन करेगा। इन 10 प्रकार का समान वायु का स्पंदनों भी उस प्रवाह श्वासनी का साथ यानी मुख्य प्राण शक्ति का साथ इंटरैक्ट होंगे। मणिपुर चक्र को 10 दल है। वे है ड ढ न त थ द ध न प प। इन 10 दल ही 10 अक्षरों है। इन 10 अक्षरों को जोर से 10 बार केंद्र संयुक्ताक्षर रम का साथ उच्चारण करने से 10 दिशा में स्पंदित करा सकता है। केंद्र का साथ 10 दिशा में स्पंदित करा सकता है। केंद्र भी स्पंदित होगा और 10 दिशा में भी स्पंदित होगा। इसका हेतु मुख्य प्राण शक्ति बाकी स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्रों को मिलेगा। कुंडलनी जागृति हो जाएगा, आरोग्य भी सुगम होगा और परमात्मा का साथ अनुसंधान सुलभतर हो जाएगा। इधर का वायुओं का फंक्शनिंग के बारे में अभी बात करेंगे। विवाह वातिव्यक संभवा। इधर
ड अक्षर का उच्चारण स्पष्ट रीति में रुचि हेतु व्यान वायु स्पंदना है। विवाह प्रणति धारणा अनमित्रा इधर ढ अक्षर का उच्चारण धारणा लभ्य करने वाला व्यान वायु स्पंदना है। विवाह प्रकंपन कंपन भीमा इधर न अक्षर का उच्चारण भयंकर स्पंदन स्पंदनों करने वाला व्यान वायु स्पंदना है। विवाह समान पोषण एक ज्योति इधर त अक्षर का उच्चारण पोषक पदार्थों का पाचन शक्ति यानी डाइजेशन के हेतु समान और व्यान वायुओं का मिश्रण यानी मिक्स्ड स्पंदना है। उद्वह मरुत उत्तर दिगेर वायुसेना जित इधर थ अक्षर का उच्चारण उत्तर दिशा का तरफ जाने वाली समान वायु स्पंदना है। उद्वह नभस्तान अपंकज अभियुक्ता इधर द अक्षर का उच्चारण नाभि प्रदेश का समान वायु स्पंदना है। उद्वह धुनि ध्वज अधिमिता इधर ध अक्षर का उच्चारण शब्द उत्पादित करने वाली समान वायु स्पंदना है। उद्वह कंपना सोचना दर्ता इधर न अक्षर का उच्चारण आर्द्रता उत्पादित करने वाली समान वायु का स्पंदन है। उद्वह वासदेहव्यापी विधारणा इधर प अक्षर का उच्चारण सारा शरीर व्याप्ति होने वाली समान वायु स्पंदन है। उद्वह मृगवाहन विद्युत वर्ण इधर फ अक्षर का उच्चारण विद्युत उत्पादित समान वायु का स्पंदना है। अभी स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में हम बात करेंगे। व्यान वायु का स्थान स्वाधिष्ठान चक्र है। व्यान वायु का रूप में प्रसारण यानी सर्कुलेशन के लिए सहायता करेगा। वम संयुक्ताक्षर स्वाधिष्ठान चक्र केंद्र को स्पंदित करेगा। इस स्वाधिष्ठान चक्र का स्पंदनों समान वायु का स्पंदनों है। इसी को विवाह प्राण यानी व्यान वायु मार्ग कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का चारों ओर व्यान वायु का स्पंदनों 6 प्रकार का होंगे। कभी कभी अपने आप और कुछ समयों में दूसरा वायुओं का साथ इस व्यान वायु मिल के स्पंदन करेगा। इन 6 प्रकार का व्यान वायु का स्पंदनों भी उस प्रवाह श्वासिनी का साथ यानी मुख्य प्राण शक्ति का साथ इंटरैक्ट होंगे। स्वाधिष्ठान चक्र को 6 दल है। वे है ब भ म य र ला। इन 6 दल ही 6 अक्षरों है। इन 6 अक्षरों को जोर से 6 बार केंद्र संयुक्त अक्षर वम का साथ उच्चारण करने से 6 दिशा में स्पंदित करा सकता है और सेंटर भी स्पंदित करा सकता है। इसका हेतु मुख्य प्राण शक्ति बाकी मूलाधार चक्र को मिलेगा। कुंडलनी जागृति हो जाएगा, आरोग्य भी सुगम होगा और परमात्मा का साथ अनुसंधान सुलभतर हो जाएगा। अभी ये स्वाधिष्ठान चक्र का उपवायुओं का फंक्शन इनका बारे में बात करेंगे। संवह चंचल विक्षेपण द्विज्योति इधर ब अक्षर का उच्चारण अधिकतर चंचल अपान वायु का स्पंदना है। संवह पृषताम पति बलम महाबला इधर भ अक्षर का उच्चारण बलायुत यानी अधिकतर नमी मिला हुआ व्यान और अपान वायु का मिश्रण यानी मिक्स्ड स्पंदना है। संवह अपान क्षुधाकर अधोगमन एक चक्रा इधर म अक्षर का उच्चारण भूखा मन को स्थूल जगत यानी माया की तरफ खींचने वाली व्यान और अपान वायु का मिश्रण यानी मिक्स्ड स्पंदना है। विवाह स्पर्शन स्पर्श विराट इधर या अक्षर का उच्चारण कामातुर मन को काम स्पर्शन की तरफ खींचने वाली व्यान वायु का स्पंदन है।
विवह वात तिर्यक गमन पुराणह्या। इधर र अक्षर का उच्चारण मन को भौतिक आनंद के लिए माया की तरफ खींचने वाली व्यान वायु का स्पंदन है। विवह प्रभंजन मन पृथक सुमिता। इधर ल अक्षर का उच्चारण मन को भौतिक आनंद के लिए माया की तरफ खींचने वाली व्यान वायु का स्पंदन है। अभी मूलाधार चक्र का बारे में बात करेंगे। मूलाधार चक्र अपान वायु का स्थान है। अपान वायु का रूप में व्यर्थ पदार्थों को अपान वायु का रूप में व्यर्थ पदार्थों का विसर्जन यानी एलिमिनेशन के लिए सहायता करेगा। आज्ञा चक्र प्रवाह प्राण यानी श्री कृष्ण तत्व अथवा सृष्टि का अंदर का परमात्मा का प्रतीक है। इसका पुत्रिका विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र आकाश तत्व परिवह प्राण को यानी शब्द का प्रतीक है। विशुद्ध चक्र का पुत्रिका अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र वायु तत्व का यानी स्पर्श का प्रतीक है। अनाहत चक्र आवह प्राण का प्रतीक है। अनाहत चक्र का पुत्रिका मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व का यानी रूप उद्वह प्राण का प्रतीक है। अनाहत चक्र वायु तत्व का यानी स्पर्श आवह प्राण का प्रतीक है। अनाहत चक्र का पुत्रिका मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व का यानी रूप यानी उद्वह प्राण का प्रतीक है। मणिपुर चक्र का पुत्रिका स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का यानी रस रुचि विवाह प्राण का प्रतीक है। स्वाधिष्ठान चक्र का पुत्रिका मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का यानी गंध यानी संवह प्राण का प्रतीक है। लम संयुक्ताक्षर मूलाधार चक्र केंद्र को स्पंदित करेगा। इस मूलाधार चक्र का स्पंदनों अपान वायु का स्पंदनों है। अपान वायु का स्पंदनों है। इसी को संवह प्राण यानी अपान वायु मार्ग कहते हैं। मूलाधार चक्र का चारों ओर स्पंदनों का स्पंदनों चार प्रकार का होंगे। कभी कभी अपने आप और कुछ समयों में दूसरा वायुओं के साथ इस अपान वायु मिलके स्पंदन करेगा। इन चार प्रकार का अपान वायु का स्पंदनों भी उस प्रवाह श्वासिनी का साथ यानी मुख्य प्राण शक्ति का साथ इंटरैक्ट होंगे। मूलाधार चक्र को चार दल है। वे है व स श स। इन चार दल ही चार अक्षरों हैं। इन चार अक्षरों को जोर से चार बार केंद्र संयुक्ताक्षर लम का साथ उच्चारण करने से केंद्र का साथ चार दिशा में स्पंदित करा सकता है। इसका हेतु कुंडलिनी जागृति हो जाएगा और आरोग्य भी सुगम होगा और परमात्मा का साथ अनुसंधान सुलभतर हो जाएगा। अभी फंक्शनिंग के बारे में। संवह अजगत प्राण जन्म मरण अदृश्या। इधर व अक्षर का उच्चारण जनन मरणों का साइकिल से जोड़ा हुआ इस जीवन चक्र गतिविधि का माया प्रपंच का तरफ खींचने वाली अपान वायु के स्पंदना है। अपान वायु का स्पंदना है। संवह आवक फेला पुरीमित्रा। इधर स अक्षर का उच्चारण चंचलायुत अपान वायु का स्पंदना है। संवह समीर प्रातः काले वायु संगमिता। इधर श अक्षर का उच्चारण प्रातः काल में सौत घर जाने के लिए यानी टॉयलेट की तरफ जाने के लिए आने वाली अपान वायु का स्पंदना है। संवह प्रकंपन गंधेर अणु के आने मितासना। इधर स अक्षर का उच्चारण प्रातः काल में सौत घर यानी टॉयलेट जाने के लिए दुर्गंध का साथ आने वाले
अपान वायु का स्पंदना है। अभी ध्यान देने का विषयों का बारे में, मूलाधार चक्र केंद्र को स्पंदित करने का अक्षर लम है। स्वाधिष्ठान चक्र केंद्र को स्पंदित करने का अक्षर वम। व स श सा मूलाधार चक्र को चारों ओर इन अक्षरों स्पंदित करता है। इन अक्षरों में व अक्षर का साथ अम अक्षर मिलके वम संयुक्त अक्षर बनाता है या बनता है। इस वम संयुक्त अक्षर स्वाधिष्ठान चक्र का केंद्र बनता है। अपान वायु का स्थान मूलाधार चक्र है। अपान वायु का रूप में व्यर्थ पदार्थों का विसर्जन यानी एलिमिनेशन के लिए सहायता करेगा। स्वाधिष्ठान चक्र संबंधित यानी लिंग संबंधित अंगों अवयवों को व्यर्थ पदार्थों का विसर्जन यानी एलिमिनेशन के लिए सहायता करने के लिए अपान वायु का प्रमेय इंटरैक्शन आवश्यक है। इस प्रबंध अरेंजमेंट परमात्मा ने मानवाली के लिए मैनकाइंड के लिए दिया हुआ देन है। मणिपुर चक्र केंद्र को स्पंदित करने का अक्षर रम। स्वाधिष्ठान चक्र का चारों ओर स्पंदन करने वाला अक्षरों ब भ म य र ल है। इनमें र अक्षर का साथ अम अक्षर मिला के रम संयुक्ताक्षर बनेगा। यह रम संयुक्ताक्षर मणिपुर चक्र का केंद्र बनता है। यह रम संयुक्ताक्षर मणिपुर चक्र का केंद्र बनता है। समान वायु का स्थान मणिपुर चक्र है। समान वायु का रूप में स्पंजीकरण एसिमुलेशन के लिए यानी पाचन क्रिया डाइजेशन के लिए सहायता करेगा। इसका हेतु विविध प्रकार का कणों अंगों यानी ऑर्गन्स को आवश्यक प्रोभूजन यानी प्रोटीन्स का वितरण और मरा हुआ कणों का स्थान में नूतन कणों का सृष्टि करने को सहायता मिलेगा। मणिपुर चक्र संबंधित यानी उदर संबंधित यानी स्टमक संबंधित अंगों अवयवों को व्यान वायु का प्रसरण यानी सर्कुलेशन के लिए सहायता करने के लिए अपान वायु का प्रमेय यानी इंटरैक्शन आवश्यक है। इस प्रबंध यानी अरेंजमेंट परमात्मा ने मानवाली यानी मैनकाइंड के लिए दिया हुआ देन है। अनाहत चक्र केंद्र को स्पंदित करने का अक्षर यम। स्वाधिष्ठान चक्र का चारों ओर स्पंदन करने वाला अक्षरों ब भ म य र ल है। इनमें य अक्षर का साथ अम अक्षर मिला के यम संयुक्ताक्षर बनेगा। यह यम संयुक्ताक्षर अनाहत चक्र का केंद्र बनता है। प्राणवायु का स्थान अनाहत चक्र है। प्राणवायु का रूप में स्फटिकीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन के लिए यानी सारे कामों का व्यक्तीकरण के लिए सहायता मिलेगा। इसी हेतु हृदय संबंधित अंगों अवयवों का व्यान वायु का प्रसरण यानी सर्कुलेशन का प्रमेय इंटरैक्शन आवश्यक है। इस प्रबंध यानी अरेंजमेंट परमात्मा ने मानवाली को दिया हुआ देन है। विशुद्ध केंद्र को स्पंदित करने का अक्षर हम। आज्ञा चक्र का चारों ओर स्पंदन करने वाले अक्षरों ह श है। इनमें ह अक्षर का साथ अम अक्षर मिला के हम संयुक्ताक्षर बनेगा। यह हम संयुक्ताक्षर विशुद्ध चक्र का केंद्र बनता है। उदार वायु का स्थान विशुद्ध चक्र है। केश वृद्धि त्वचा मांस इत्यादियों के लिए विविध प्रकार का कणों का आवश्यकता है। इसके लिए अनंत प्रकार का समीकरणों यानी इक्वेशंस होता रहता है। इस पद्धति का
जीवाणुपाक कहते हैं। इसी हेतु कंठ संबंधित अंगों अवयवों को मुख्य प्राण का प्रमेय इंटरैक्शन आवश्यक है। इस प्रबंध अरेंजमेंट परमात्मा ने मानवाళి को यानी मैनकाइंड को दिया हुआ देन है। अब डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में, आप सीधा बैठिए, ये उत्तर दिशा या पूरब दिशा को देखते हुए बैठिए। अवचेतनावस्था, दैट मीन्स सबकॉन्शियस लेवल। चेतनावस्था, दैट इज कॉन्शियस लेवल। अधिचेतनावस्था यानी सुपर कॉन्शियस लेवल। आप ये दोनों का बीच में ये तर्जनी रखे, तो ये तर्जनी को उठाते हुए ये टिप को देखते रहिए। जहां आपको ये टिप अदृश्य हो जाएगा वहां आपका मन और दृष्टि रखिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कूटस्थ में मन और दृष्टि रखना। अभी ये हमारा सिर को भी पीछे रखना है। दैट मीन्स, इसका मतलब अधिचेतनावस्था में यानी सुपर कॉन्शियस लेवल में रखना है, क्योंकि ये अधिचेतनावस्था यानी सुपर कॉन्शियस लेवल में ही परमात्मा हमसे कम्युनिकेट करता है। अभी आप हर एक चक्र के लिए टंस करना है। जिस चक्र में आप चैंटिंग कर रहे हैं उस चक्र को आप टंस करिए और आपका मन और दृष्टि उस चक्र में डालिएगा। यानी इसको झुकने की जरूरत नहीं है, आपका चेतना उधर जाना है। अभी मान लीजिए मूलाधार चक्र है, उसके लिए पृथ्वी मुद्रा यानी ऐसा, ये अनामिका को ये थंब इसका साथ जो है दबा के रखिएगा और ये बाकी उंगलियां सीधा रखिए। उसका बाद सेंटर पॉइंट मान लीजिए मूलाधार के लिए लम है और अक्षर जो है वह स श सा 4 है उधर, तो 4 दफा आपने चांट करना है। अगर मान लीजिए 6 है स्वादिष्ठान में, 6 दफा आपने चांट करना है। टेंस मूलाधार। नाउ चांट व स श सा। केंद्र बीजाक्षर लम और मुद्रा पृथ्वी मुद्रा यानी ऐसा। इसके बीच में आपको गैप नहीं होना चाहिए। हर एक चक्र को चांट करने का समय में टंच करना भूलना नहीं और संबंधित मुद्रा लगाना भूलना नहीं। शुरू करेंगे। मूलाधार टेंस, मुद्रा पृथ्वी मुद्रा, 4 times। लम 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 व स श सा व स श सा व स श सा व स श सा। तो 4 times। स्वाधिष्ठान वर्ण मुद्रा
this one, Kanishta and thumb. Now, 6 times here. Center syllable, Kendra action, Bij action. Vam. 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 Now, akshar. Ba, bha, ma, ya, ra, la. Now, start. Ba, bha, ma, ya, ra, la. 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 Manipura. So mudra, Agni mudra, like this. Bija akshar, ram. Akshar, da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. 10 akshars, 10 times. Ram. 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 Akshar. Da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. Da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. Da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. Da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. Da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. Da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. Da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. Da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. Da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. Da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. Da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. Now Anahata, Vayu mudra, Anamika Moolam, like this. So Bijaksharam, Yam, Akshar, Ka, Kha, Ga, Gha, Inya, Cha, Cha, Ja, Jha, Ini, Ta, Tha. Total 12 akshar
So 12 times. Yum. 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 K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ini. T, Th. K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ini. T, Th. K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ini. T, Th. K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ni. T, Th. K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ini. T, Th. K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ini. T, Th. K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ini. T, Th. K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ini. T, Th. K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ini. T, Th. K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ini. T, Th. K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ini. T, Th. K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ini. T, Th. K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ini. T, Th. K, K, G, G, Inya. Ch, Ch, J, J, Ini. T, Th. विशुद्धा, विशुद्धा. कंठ में विशुद्धा कंठ. बीज अक्षर हम. टेंस विशुद्धा. तो बीज अक्षर हम. अक्षर अ, इ, उ, अरु, अलु, ए, ऐ, ओ, औ, अह. So let us start. Hum. 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 Hum.
हम 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 अक्षर 16 letters, तो 16 times मुद्रा शून्य मुद्रा और आकाश मुद्रा. This is Madhyama Moolam, like this. Okay? Start. A, a, e, u, ru, alu, e, I, o, au, aha. A, e, u, ru, alu, e, I, o, au, aha. Aru, e, I, o, au, aha. Aru, e, I, o, au, aha. Ru, 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 e, I, o, au, aha. 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 ये वाइब्रेशन जो हो रहा है अक्षरों का वो दाएं से बाएं तक होता है. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. आज्ञा पॉजिटिव, दैट इज कूटस्थ. तो केंद्र अक्षर central syllable Om. So only 2 times. Ha, Ksha are the aksharas. So start. Gnana Mudra, that is this one. Avam.
ह श ह sh. Now Sahasrara, lastly, that is Ram. Ram